ये नेचर और ये सारी चीज़ें ये जो आप बता रहे हैं, ये सब अल्लाह तवक्कल वाली, इसमें मुझे ये बताइए कि ये बोर्ड को मज़ायका क्या आता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, आप लीग पे अच्छा खेल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वायलेट नहीं किया है और उसके बावजूद भी आपको जब सेलेक्ट नहीं किया जाता, सो कॉल्ड कि आप हमारी पाइपलाइन में नहीं है, तो ये यानी फेवरिज्म ही हो रहा है ना। ये बिल्कुल हो रहा है। ये आपको जो पसंद है आप उसको लेंगे, जो आपको पसंद नहीं है परफॉर्मेंस दे सकता है जिससे खतरा है आपको कि यार इसने परफॉर्मेंस दे दी और हमारा दोस्त जो है वो फिर निकल जाएगा, बिल्कुल उसे नहीं लेंगे। ये चल रहा है बोर्ड में। होता है, क्यों नहीं होता, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं, होता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अब कितना आपने अरसा देखा हसन अली टीम में खेलता रहा, कितना अरसा देखा फ़हीम अशरफ टीम में खेलता रहा, ठीक है। अभी यही इफ्तिखार है, कितने मैचेस इसने जितवा दिए पाकिस्तान के लिए। आप मुझे बता दें, कहीं याद है इसने कहीं बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग खेल गया हो और हमें कहीं इसने जो है जिता दिया हो। नवाज कितना अरसा खेलता रहा है, हाँ, नवाज को खिलाते रहे, वो टीम से बाहर हो गया। अच्छा, उन पे भी यही इल्जाम था कि ये बॉबी के दोस्त हैं बड़े। देखिए चल रहा है ना, ये सब कुछ चल रहा है। फखर जमान को सेट किया गया, मैं समझता हूं उसको सेट किया जा रहा है टीम में। वो तो ओपनर है, आपने ओपनर में कुछ नहीं किया, आउट होता रहा, आपने उसको चौथे नंबर पर लेके आ गए, मिडिल ऑर्डर में आप उसको बैटिंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है नहीं स्ट्रगल करे ना करे, लेकिन आप कैसे देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा नीचे से ऊपर बंदा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ऊपर से नीचे उस टाइम बंदा आता है जो ऊपर फेल हो रहा होता है, तब आप उसको नीचे लाते हैं एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। या तो फखर जमान बहुत बड़ा कोई प्लेयर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो मैं बोलूं भी ठीक है जी, आप ओपनर थे, आप ओपनर से नीचे आ गए, आपको लेकिन हमने टीम से बाहर कर रहा नहीं, आपको सेटर करना है, ठीक है। हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। जब मिडिल ऑर्डर का लड़का परफॉर्म करता है तो आपकी कहीं जगह बनती है, तो आप नीचे से ऊपर जाते हैं कि परफॉर्मर हमेशा ऊपर जाए, ज्यादा ओवर खेले, टीम को फायदा होगा। तो ये तो एडजस्टमेंट तो चल रही है इस टीम के अंदर। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि रिजवान और बाबर के अलावा एक प्लेयर मुझे बता दो, कोई भी ऐसा प्लेयर है के साथ कोई नहीं खेल रहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है जो कि आपको किसी भी नंबर के ऊपर अच्छे रन्स करके दे सके। वो ये दो ही हैं और वो भी उस वक्त जब ये दोनों साथ चलते हैं, बिल्कुल। यानी अगर ओपनिंग करेंगे फिर उसके बाद फिर आप ये देखें, फिर उसके बाद आप देखें कि आमिर को लाया गया, ठीक है, रिटायरमेंट दे दी, अमाद वसीम ने रिटायरमेंट दे दी, उसको मिनते मिनते करके लेकर आए, सुना है फोन करके ला रहे हैं। अबे यार क्या है मतलब, ये हरकतें कौन कर रहा है पता है? हमारे क्रिकेटर्स कर रही हरकतें। क्यों कर रहे हैं? आपके क्रिकेटर्स ने बर्बादी की हुई है इस क्रिकेट की। अच्छा, वहाब रियाज ने तो डेब्यू भी किया था। देखिए मैं बताता हूँ ये करते क्या है, ये करते ये है कि कोशिश ये करते हैं कि हम आ गए हैं, हमारा नाम बन जाए किसी तरीके से, हमारे होते हुए टीम जीत जाए, हमारी वैल्यू बन जाए, किसी भी प्लेयर को लेके आ जाओ, किसी तरीके से भी लेके आओ। अब मुझे बात बताओ, वहाब रियाज ने कम क्रिकेट खेली है क्या? दुनिया घुमा नहीं है कहीं? हफीज ने कम क्रिकेट खेली है क्या? वो दुनिया नहीं घूमे? सिस्टम पता नहीं है उनको कि दुनिया में सिस्टम क्या चल रहा है? ये लोग फोन कर करके कह रहे हैं आमिर को आ जाओ, अमाद वसीम को आ जाओ। भाई आप इनको फोन करके कह रहे हैं वो जो 1000 लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, 2000 लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो क्या है सोचेगा भाई कि हम कौन है? आप समझ आई कि मैंने क्या बोला था? पाइपलाइन चेंज करो, उन लड़कों के लिए नई पाइपलाइन लेके आओ जिनको उस पाइपलाइन में फिट करो। पाइपलाइन चेंज होना बहुत जरूरी है जी, जो कि नहीं होगी। तनवीर भाई ने कह दिया पाइपलाइन चेंज होना जरूरी है। इनके मुताबिक पाइपलाइन के अंदर जो है वो थोड़ी सी सेवरेज लाइन मिल गई है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होगा। नाजरीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।